हम मिलना बंद कर देंगे, जब हम मिलना बंद कर देंगे, तब हम कविताओं में मिलेंगे। आओ, चांद पे एक चाय हो जाए। भारत का एक राज्य राजस्थान, राजस्थान का एक शहर बीकानेर, जो जाना जाता है अपनी मिठाइयों के लिए, अपनी मिठास के लिए। इस शहर से सपनों की मिठास लेकर एक शख्स पहुंचता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, और वहां अपने अदाकारी के फन को मांझने के बाद चला आता है सपनों के शहर मुंबई। शुरुआत में जहां इस शख्स का सामना होता है कई कड़वी बातों से, लेकिन वो उन्हें सह जाता है और बन जाता है एक जाना माना नाम, क्योंकि वो अपने साथ लेकर चला था सपनों की मिठास। एक शख्स जिसे गुलजार साहब शोहरत के हाईवे का राहगीर बताते हैं, एक शख्स जो चांद पर चाय पीने के ख्वाब देखता है, एक शख्स जिसे हम जानते हैं एक जाने पहचाने कलाकार की तरह, और आज जिसके भीतर के कवि से हम रूबरू होंगे, राजेश तेलांग। शुक्रिया प्रद्युम्न। मेरी कविताओं में जितना काव्य नहीं है, उससे ज्यादा इनके परिचय में था। तो मुझे मालूम नहीं कि इनके जो परिचय को मैं क्या कहते हैं ना, ठीक से सम्मान दे पाऊंगा कि नहीं, पर मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन पहला सवाल जो मेरा सर है, थोड़ा सा कॉपीराइट के मामले में एक सवाल मेरा आ गया है, अच्छा। क्योंकि कहा जाता है कि गुलजार साहब का चांद पे कॉपीराइट है और हम्म। आप चांद पे चाय पीने जा रहे हैं। तो क्या आपने उनसे इजाजत इस बारे में ली? ये उन्वान, ये मौजू कैसे आया कि चांद पे चाय? नहीं, मौजू तो एक कविता से ही आया था। मेरी ज्यादातर कविताएं प्यार की हैं, और प्यार में क्या होता है ना कि प्यार में मिलन से ज्यादा बिछोह, है ना, वस्ल से ज्यादा हिज्र का बयान होता है। और आमतौर पे जैसे जिंदगी में भी हमें ना सुख इतना नहीं रास आता ना, दुख पे हम यकीन करते हैं एक झटके से ना। गुलजार साहब ने कहा था सुख एक फुलझड़ी की तरह है, तो उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा दुख एक अगरबत्ती की तरह है, जो देर तलक जलता रहता है। और तो वो उसी पे एक कविता लिखी थी मैंने कि हम मिलना बंद कर देंगे जब हम मिलना बंद कर देंगे, तब हम कविताओं में मिलेंगे। आओ, चांद पे एक चाय हो जाए। सो इस तरह से ये टाइटल आया था। तो मैंने एक छोटी सी, उसी पे चांद पे जो ये कह रहे थे ना, गुलजार साहब ने कॉपीराइट ले लिया चांद का, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, नकलची। गुलजार साहब, मैंने की है आपकी इबादत, आज लेकर आया हूं एक शिकायत। आपने क्यों लिख लिख कर चांद को अपना कर लिया? ये जो महबूबा है मेरी, सच में एकदम चांद लगती है। जब भी कहता हूं मैं ये बात उससे, वो मुझे नकलची कहती है। क्या बात है। जी जी। तो इस कविता के अलावा ये जो पूरी किताब है, इसका हर पन्ना प्रेम शब्द से महकता है। जी। पूरी कविताओं का जो आपका आसमान है वो मोहब्बत है, इश्क है। तो कहीं ना कहीं जो, और आपने कहा भी कि प्रेम से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती। हम्म। तो ये एक पहली चीज तो ये कि प्रेम ही क्यों आपने चुना अपनी सभी कविताओं के लिए, लगभग सभी कविताओं के लिए। और दूसरा, एक अदाकार के रूप में कविताओं से प्रेम आपका कब हुआ? ये क्या दिल्ली में हुआ या बॉम्बे आकर, किस तरह से? नहीं, मतलब मैंने कविताएं भी नहीं चुनी, और ना ही कविताओं का कोई मौजूद चुना कि प्रेम ही होगा। ये इन्होंने ही मुझे चुन लिया। जैसा कि हम सब लोगों के साथ होता है, जब आप टीनेज में होते हैं तो मतलब प्यार तो कभी भी होता है, बट टीनेज में कविताएं भी करते रहते हैं आप। तो ऐसे ही एक मैंने 16-17 साल की उम्र में कविता लिखी थी, और वो शुरू हो गया। उसके बाद से मैं कविता लिख और डायरी लिखता रहा, मैं 15 साल से 25 साल की उम्र तक। तो मैंने डायरी पोएटिक तरीके से लिखना शुरू किया कि मैं कविताएं ही लिखता रहूंगा। और ज्यादातर उस जमाने में दुख, मतलब मोहब्बत ही थी। तो वो कहते हैं ना, और भी और हाँ, बट गम यही रह गए। अच्छा, मैं कविताएं पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा अपने एक कविताओं के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। वो ये कि मेरी कविताएं ऐसे मंच में पढ़ने की नहीं है, मैंने उस लिहाज से लिखी भी नहीं है। मेरी कविताएं आप सुनते हुए ये सोचिएगा कि आप अकेले कमरे में बैठे हुए हैं
पढ़ रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, ये आपके कानों के लिए नहीं है, ये आपके सीधा दिमाग के लिए है। सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, प्यार एक मिट्टी की गुल्लक। यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इसमें से, और वैसे चाहो तो एक पल में तोड़ दो इसे। गुल्लक बड़ी नाजुक होती है, मजबूत होता है न तोड़ने का इरादा, महफूज रखता है जो कच्ची गुल्लक को। बहुत ही कमाल की कविता। एक सर शकील जमाली का आपने एक शायर हैं और इसी इसी इस तरह से उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। तो मुझे ये है कि इसमें वो जो लाइन है कि गुल्लक नाजुक होती है, उसे ना तोड़ने का इरादा मजबूत होता है। जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके पास अपने घर में एक ना एक गुल्लक महफूज होगी, रखी होगी, जिसको देखकर ये लग रहा होगा कि इसी के पैसे से आईफोन आने वाला है। हाँ, हाँ। ये नहीं नहीं, काफी मेरा ये कहना है कि कविता तो तब फायदे की साबित होगी जब गुल्लक, अब भले ही आप 4 तोड़ दें, दिल ना तोड़ें किसी का। वाह! क्या बात है। और गुल्लक इस फिर भर लेंगे। रीते दिल का क्या करेंगे? हालाँकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब यहाँ टिकट के साथ बैठे हैं, लेकिन एक कविता है बेटिकट। जिंदगी के सफर में सामने वाली खिड़की पे बैठी मिली थी वो, उसके उड़ते बालों से वक्त की रफ्तार का अंदाजा हो रहा था। वो मंजर मेरी आंखों में अब भी ठहरा हुआ है। आज भी यादों के सिग्नल जब भी डाउन होते हैं, बेटिकट गुजरी बातें हम सफर बनकर आ बैठती हैं। जरा खिसकिए कहकर जगह बना लेती। और हम जब बात कर रहे हैं कविताओं पे और एक इतिहास करके कविता है, उस पे हम आएँगे हाँ। इतिहास पर। लेकिन ये एक तरह से जो वर्जीनिया वुल्फ का है भी कि रीड अ थाउज़ेंड बुक एंड योर वर्ड्स विल फ्लो लाइक अ रिवर। तो हर कहीं न कहीं लेखक जो है वो पाठ से, पढ़ाई से उसका जो है सफ़र शुरू होता है, कवि का या लेखक का। कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ता है और उसे लगता है कि मैं भी लिख सकता हूँ कविताएँ या जी। कहानियाँ। तो वो अगर 3-4 कोई ऐसे कवि हों, कुछ किताबें हों जो आपको लगता है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब कवि हैं, कवि होना चाहते हैं, होने की प्रक्रिया में हैं, कविता से तो जुड़े हैं, नहीं तो बैठते नहीं यहाँ, अच्छा, सब सारे कविता लोग से। दुखी हैं। जो सब कवि हो जाना चाहते। तो ये है। तो आपके मनपसंद कवि अगर उनकी कोई कविताएँ आपको नहीं, देखिए, ऐसा लगता मैं है? गुलजार साहब का हमेशा से, बचपन से, क्या कहना, उनको पढ़ना शुरू कर दिया था, मतलब टीनेज में। और मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, बीकानेर, जहाँ पे क्या था कि सारी किताबें भी नहीं मिलती थी, तो हमारे किसी दोस्त के पास एक किताब थी उनकी, कुछ और नज़्में, और फोटोस्टेट के पैसे नहीं होते थे उस दौरान हमारे पास। तो मैंने वो पूरी किताब हाथ से लिखी अपने अपनी डायरी में, उनसे कुछ दिन के लिए लेके। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं ना, उनसे उनकी याद भी हो गई इसी वजह से, और थोड़ा-सा समझ भी हो गई। तो गुलजार साहब, गालिब, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर 2 किन्हीं कवियों और शायरों का रहा तो गुलजार साहब और गालिब। उसके अलावा बच्चन साहब पढ़ते रहे, मुक्तिबोध पढ़ते रहे, फैज़ पढ़ते, सभी को पढ़ा है। बहुत ही खूबसूरत। हालाँकि मैं मुक्तिबोध का एक एक पंक्ति है, हाँ। आपकी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, लेकिन मैं वो यहाँ नहीं पूछना चाहूँगा। ये वो नहीं, उनको मंच है पढ़ा नहीं। है। ये तो इसमें एक इतिहास कविता है सर, हुँ। जो मुझे लगता है कि बिल्कुल पढ़ी जानी चाहिए यहाँ पे। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा किताब में कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, तो मैंने 4 लाइनें आगे लिख दी। वो है कि मेरी कविताएँ मत फाड़ना, मेरी कविताएँ मत फाड़ना, ये दस्तावेज़ हैं इतिहास का। इन्हीं से तो जानेंगे आने वाले लोग तेरी सुंदरता और मेरा पागलपन। ये आप सबने एक बहुत ज़्यादा सुना होगा एक वाक्य जो घरों में अक्सर आपके पिताजी या आपकी माँ आपसे कहती हैं, अक्ल से पैदल है क्या? सर की कविता है दिल से पैदल। तो ये सर मतलब क्या है ये कविता? 67 नंबर। मेरी अगली जो किताब आ रही है उसका उन्वान, टाइटल भी दिल से पैदल ही है। ये भी खरीदें आप दूसरी वाली हाँ, भी। चाँद पे चाय के बाद दिल से पैदल। पहले चाँद तक चले गए, अब घर से बाहर नहीं निकला जा रहा। हम जो दिल से पैदल लोग हैं ना, घर की देहरी से निकलते ही दूसरा कदम सीधा चाँद पे रख देते हैं। घर लौटना अक्सर
मुश्किल होता है हमारा। शुक्रिया। क्या बात है। पहली तारीख आर्टिस्ट बनने के बाद हम घर लौटने लायक बचते नहीं ना। ना घर वाले लेने को राजी हैं अब। जो आपने कहा कि घर वाले नहीं लेते हैं, हाँ उसमें तकलीफ ये है कि पहली तारीख को कलाकार की तनख्वाह नहीं आती, हाँ। तो मैं क्योंकि वो एक पहली पहली तारीख एक तारीख कविता कविता है। सुना देना चाहता बिल्कुल। हूँ। कौन से पेज पे है? 60। तो ये एक कविता है, पहली तारीख। उसके बालों की तारीफ बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए उसके बदन की खुशबू की तारीफ। वो एक इंसान है, उसे नई कंघी भी लेना है, उसे साबुन भी लेना है और मलना है इत्र भी। पसीना उसको आता है बसों में जब वो धक्के खाती है, बाल उलझ से जाते हैं जब वो काम से वापस आती है। उसकी मेहनत में, उसकी उलझन में, उसकी तनख्वाह में उसकी तारीफ छुपी है। पहली तारीख को वो कितनी सुंदर लगती है।